ऋडमो अरिहन्ताणं ऋडमो सिद्धाणं ऋडमो आयरीयाणं ऋडमो वज्झायाणं ऋडमो लोये सव्वसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं और आज एक नए पाठ से आज अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। गुणस्थान का जो विवेचन है वो तो शायद दूसरी पाठमाला में है, शायद तत्व ज्ञान भाग 2 में है। यहाँ प्रतिमाओं की चर्चा है। पंडित बनारसी दास जी ने जो नाटक समयसार लिखा है, जो आचार्य अमृतचंद देव के जो समयसार की टीका जो उन्होंने लिखी है, जो कलश बनाए हैं, उनका भाव क्या है, जो रचनाएं की हैं आचार्य अमृतचंद देव ने, उनके भावों का पद्यानुवाद किया है एक तरीके से। पद में मतलब है तो वो आचार्य अमृतचंद के कलशों का पद्यानुवाद एक तरीके से, लेकिन इतना जोरदार ग्रंथ है कि उसको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि एक अलग ही कोई किसी की मूल रचना अपन पढ़ रहे हों। ऐसा एक स्वतंत्र कृति जैसा उसमें आनंद आता है। सबसे पहला इसमें शब्द है पंचम गुणस्थान वर्ती। ये तो जब अपन गुणस्थान जब पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे क्या है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा विचार करें कि पंचम गुणस्थान वाले जो जीव हैं उनकी अंतरंग और बहिरंग एक सामान्य दशा है, वो किस प्रकार की होती होगी। सबसे पहले तो ये जो विश्व है वो जाति अपेक्षा सट द्रव्यमयी है और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यमयी है सारा लोक। और इस लोक में जितने भी द्रव्य हैं, न केवल जीव द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं वे कैसे हैं, वे अपने स्वभाव से अभिन्न हैं और पर से सर्वथा भिन्न हैं। पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, इसके लिए आचार्य अमृतचंद देव ने क्या नाम दिया है, एकत्व विभक्त स्वभावी आत्मा। कैसे हैं, अपने से एकत्व और पर से विभक्त, माने पर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा जो स्वतंत्र द्रव्य है वह अपनी सीमा में रह कर के ही अपना प्रयोजनभूत कार्य सतत करता रहता है। अपना कार्य करने के लिए उसको किसी भी परद्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। तो अपन बात अपनी करें, ये तो 6 द्रव्यमयी लोक है ना। 6 द्रव्य तो जाति अपेक्षा से, इतना बराबर ध्यान में रखना, ये 6 द्रव्य हैं जाति अपेक्षा से और संख्या अपेक्षा से अनंता अनंत द्रव्यमयी ये पूरा लोक है। तो हम भी एक जीव द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य हैं तो हमारा भी स्वभाव वैसा ही होगा जैसा अन्य द्रव्यों का है कि अपनी सीमा में रह करके अपना काम करना। लेकिन एक जीव द्रव्य में एक अलग विशेषता है। वो क्या है, यह स्वपर प्रकाशक ज्ञान शक्ति से संपन्न है। बाकी द्रव्यों में ये विशेषता नहीं है। वे जाने तो जा सकते हैं, ज्ञान का विषय तो बन सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते। लेकिन जीव द्रव्य ऐसा है जो जानने में आता भी है और दूसरे द्रव्यों को भी जान सकता है।
तो हो क्या रहा है, अपन जो दुख की जड़ें हैं वे अभी तक कहाँ सुरक्षित रहीं, क्यों हम दुखी हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, पंचम गुण स्थान वाले की दशा कैसी होती होगी, तो थोड़ा नीचे से ही विचार कर लें पहले से ही। ये जानता तो है पर द्रव्यों को, पर पदार्थों को, लेकिन चक्कर क्या है, ये अनादि से अपने मूल स्वरूप को भूला हुआ है। ऐसा नहीं किसी ने कोई दवा सुंघा दी हो, बेहोश कर दिया हो इसको, ये अपने आप ही भूला है। ये स्वयं से भूला, स्वयं को भूला, मतलब किसी ने इसको बुलाया नहीं, खुद ही अपने स्वरूप को भूला हुआ है। और अपने स्वरूप को भूला होने के कारण जब ये पर पदार्थों को अपने ज्ञान में अपनी स्वतंत्र योग्यता से जब जानता है, तो फिर करता क्या है, उसमें अपनापन करके किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है। यहाँ साथ में जो बात हम बता रहे हैं उसमें अपना आत्म विश्लेषण भी करते जाना। हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति है कि हम स्वपर को जान सकें, और हम जान भी रहे हैं अपनी स्वतंत्र योग्यता से, लेकिन जान करके क्या हम सहज ज्ञाता दृष्टा रूप रह पा रहे हैं। जानते ही अच्छे बुरे की कल्पना अपने को होती है। अपने पराये की कल्पना होने से होता क्या है कि राग द्वेष रूप अपना जो पर्णमन चल रहा है, इसी को शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्गः, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्गः, संसार मार्गः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। तो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो है ना, वही इसके दुख का कारण है। अब अपन देखो, अपने आप को ही बराबर देखना, ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं चल रही है। अपन तो जीव द्रव्य हैं, और किस प्लेटफॉर्म पर अपन खड़े हैं। क्षयोपशम विशिष्ट है ही अपना, इसमें तो कोई कमजोरी है नहीं। विशुद्धि लब्धि संपन्न है अपन, 5 लब्धियों के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्षयोपशम लब्धि है, संगी पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्त जीव हैं, जागृत हैं, अभी सो नहीं रहे हैं, मूर्छित नहीं हैं, ज्ञानोपयोग अपना सही अपना काम कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, देखो नीचे से चल रहे ना, विशिष्ट क्षयोपशम लब्धि संपन्न। उसके बाद दूसरी कौन सी, विशुद्धि लब्धि भी है, अभी इस प्रकार की विशुद्धि है, तत्व को समझने के लिए तैयार हुए हैं। तो क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि से संपन्न जीव जब सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपदेश के निमित्त से 7 तत्वों की यथार्थ जानकारी करता है, क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, इसका यथार्थ निर्णय करता है। इसका यथार्थ निर्णय करने के बाद सुपर के भेद विज्ञान पूर्वक अपने में अपनापन करके अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक ये इसकी प्रक्रिया चलती है। कहाँ से चलती है, कौन कौन सी लब्धि हो गई। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि, इस तत्व को समझ सकें, इसकी अपने को ताकत है कि नहीं। संगी पंचेंद्रिय हैं, विचार भी कर सकते हैं। विशुद्धि भी है, अपने को किसी की देशना सुनने को मिली, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से हमने तत्व का निर्णय किया, ये कौन सी लब्धि हो गई, देशना लब्धि हो गई। अब देशना लब्धि के बाद फिर अपन ने जब निर्णय कर लिया तत्वों का, मैं कौन हूं, पर कौन है, कौन से भाव हमारे लिए दुखकारी हैं, कौन से भाव सुखकारी हैं, इतना निर्णय हो जाने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, देखो प्रक्रिया समझना जरा, आत्मानुभव की प्रक्रिया क्या होती है। फिर अपने में अपनापन लाने रूप जो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ है, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ बोलें, स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ बोलें, इस रूप जो प्रयोग करते हैं ना, प्रायोग्य लब्धि रूप, ये पुरुषार्थ है। प्रायोग्य लब्धि का मतलब क्या है, आत्मा में अपनापन लाने हेतु अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करना, इसी का नाम तो प्रायोग्य लब्धि है। अब अभी जो विकल्पात्मक चल रहा है ना श्रद्धान, विकल्प चल रहे हैं अभी, तो विकल्प चलते चलते करण लब्धि में क्या होता है, विकल्पों का शमन। धीरे धीरे जो विकल्प चल रहे हैं, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, विकल्प पूर्वक आत्मा में अपनापन करने के, वो धीरे धीरे विकल्प भी शनै शनै उत्तरोत्तर शांत होते होते एक समय ऐसा आता है, ये निर्विकल्प अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, उसमें लीन होता है। इसी को कहते हैं स्वानुभव, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। इसी को बाबूजी ने पूजा में लिखा है कि क्षण भर निज रस को पी चेतन। ये है आत्मानुभव की स्थिति। अब स्थिति तो यहाँ तक पहुंची, लेकिन यहीं तक तो अपना काम चलने वाला है नहीं। अब ये आत्मानुभव होने के बाद फिर क्या करेगा जीव,
आत्मानुभव इसको हुआ, माने इसको अब सम्यक दर्शन हो गया। दर्शन वो कि किसी एक प्रकृति का, दो प्रकृति का या तीन प्रकृति का अभाव हुआ सम्यक दर्शन होने के बाद। दर्शन वो की कितनी प्रकृतियां हैं? तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन तीन में से किसी एक का अभाव हुआ और इसके साथ ही कौन सी कसाई जाती है? अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व के साथ में दर्शन मोह के जाते ही अनंतानुबंधी साथ में जाती है। अब अनंतानुबंधी में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इसका अभाव हुआ और दर्शन मोह की किसी एक, दो या तीन प्रकृतियों का अभाव हुआ। अब ये 5, 6 या 7, 4 तो वो गई अनंतानुबंधी की, एक दर्शन मोहनी की अगर एक गई तो 5, 2 चली गई तो 6 और 3 चली गई तो 7। इन प्रकृतियों का अभाव इसके हुआ है। लेकिन अभी इसकी भूमिका कैसी है कि बहुत ज्यादा लीनता इसको अभी नहीं हो पा रही है, इसलिए इस दशा को क्या बोलेंगे? अविरत सम्यक्त्व। ये अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। माने इसकी अभी विशेष लीनता नहीं हो पाने से इसको भी त्याग के परिणाम नहीं आ रहे हैं, इसके परिणाम अभी कांप रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मतलब प्रवर्तन इसका हो रहा है, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं ले पा रहा है। उत्तरोत्तर शनै शनै उनको नष्ट करने की भावना है, उनमें हमारी गृध्यता नहीं होवे ऐसा प्रयास तो कर रहा है, लेकिन विशेष स्वरूप लीनता नहीं हो पाने से इसकी अभी ऊपर चढ़ने वाली दशा नहीं हो पा रही है। फिर ये क्या करता है आगे चल के धीरे धीरे, फिर ये और ज़्यादा लीनता बढ़ाता है। लीनता जब बढ़ती जाती है, लीनता बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपनी आत्मा में लीनता बढ़ती है तो वीतरागता बढ़ती है। वीतरागता बढ़ती है माने हमारे राग द्वेष कम होते चले जाते हैं। राग द्वेष कम होते चले जाते हैं माने शुद्धि बढ़ती चली जाती है। जब शुद्धि इसकी बढ़ती है तो फिर इसकी भूमिका कैसी हो जाती? थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। माने इसको संसार से, शरीर से, भोगों के प्रति जो उसकी आसक्ति थी वो धीरे धीरे अनासक्ति रूप परिणमित होने लगती है। फिर इसको उस जाति के अयोग्य विकल्प नहीं आते, भोग के परिणाम उतनी तीव्रता से नहीं होते। तो ऐसी अरुचि भाव भोगों के प्रति होने पर इतनी शुद्धि अंदर में बढ़ जाती है, फिर इसको नियम से बंधने का, प्रतिज्ञा लेने का विकल्प आता है। ये भूमिका इसकी ऊंची हो जाती है, पंचम गुण स्थान वाली। फिर ये व्रत इत्यादि अंगीकार करता है। इस तरीके से धीरे धीरे ये पंचम गुण स्थान तक जीव पहुंचता है। तो जैसे जैसे और कसायों का अभाव होता जाता है, प्रतिमाएं ऊंची ऊंची उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जो को अपन इस पाठ के आधार से देखें, थोड़ी सी भूमिका बनाई। कविवर पंडित बनारसी दास, इनकी जो 11 प्रतिमाएं और 14 गुण स्थानों का वर्णन भी कहाँ मिलेगा आपको? नाटक समय सार में। अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में, अध्यात्म में भी और काव्य में भी सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास 17वीं शताब्दी के रस सिद्ध कवि और आत्मानुभवी विद्वान थे। कितनी विशेषताएं आ गईं। अध्यात्म रस के रसिक और काव्य कला भी इनको जन्म से ही थी। 17वीं शताब्दी के रस सिद्ध कवि आत्मानुभवी विद्वान थे। आपका जन्म श्रीमाल वंश में जौनपुर निवासी लाला खरक सेन के यहाँ संवत 1643 में माघ सुदी एकादशी रविवार को हुआ था। उस समय इनका नाम विक्रमजीत रखा गया था, परंतु बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। बनारसी दास के कोई भाई न था, पर बहनें 2 थीं। मैंने अपने माता पिता की अकेले पुत्र थे, 2 बहनें और अकेले, भाई कोई नहीं था। यहाँ एक लाइन लिखी है कि पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जहाँ जाए उसका नाम वही हो जाए। यहाँ से मान लीजिए हम कंपिल जी के दर्शन करने के लिए, तो हमारा नाम कंपिला रख दिया जाएगा। क्या ऐसी, या तो इसमें देखो कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे छोटे होंगे शुरू से ही, सबसे पहले या तो बनारस की यात्रा इन्होंने की होगी, तो बहुत छोटे से इनका नाम रख दिया होगा बनारसी दास।
या फिर पार्श्वनाथ भगवान के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बहुत कम उम्र में ही बताई होंगी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ, बनारस के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बताई होंगी, वहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ दी होंगी, इसलिए इनका नाम बनारसी दास हो गया। इतनी बातें और किसी को पता नहीं होंगी, इनको विशेष जानकारी होगी बनारस के बारे में। आपने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे, आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा, तथा आपका पारिवारिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं रहा। आपकी 3 शादियां हुई, आपको लग रहा हो 3 शादियों में फिर कैसा बुरा जीवन रहा इनका, या एक चलेगी तो दूसरी, दूसरी चलेगी तो तीसरी, ऐसे 3 शादियां हुई, 3 पत्नियां एक साथ नहीं थी। 9 संतानें हुई, 7 पुत्र और 2 पुत्रियां, एक भी जीवित नहीं रही। उन्होंने अर्ध कथानक में स्वयं लिखा है, कही 55 बरस लो बनारस की बात, 3 विवाही भार जा सुता 2 सुत 7, 9 बालक हुए मुए रहे नारी नर 2, ज्यों तरुवर पतझार हुए रहे ठूंठ से। क्या हुआ देखो, 55 वर्ष की कथा लिखी है, अर्ध कथानक, उम्र कितनी थी, 110 वर्ष की। बनारस की बात, 3 विवाही, 3 विवाह हुए भारजा, माने भारजा लिखते हैं ना, कहीं कहीं भारजा भी लिखा हुआ, पत्नी, 3 पत्नियां थी, सुता 2 सुत पुत्र, सुता 2 पुत्रियां, सुत 7 पुत्र थे 7, 9 बालक हुए मुए, 9 बालक माने टोटल 9 संतानें, हुए और मुए, होए और मर गए, जन्मे और मरे, हुए मुए, इतना छुई मुई, मुरझा जाते हैं। पहले पौधा एक ऐसा होता था जैसे आप टच करो तो मुरझा जाता, उसको बोलते थे छुई मुई, ऐसे पैदा हुए और खत्म हो गए। रहे नारी नर 2, अब 2 ही रह गए बस, पति और पत्नी। ज्यों तरुवर पतझार हुए, जैसे पतझड़ पत्ते झड़ जाते ना तो पेड़ ऐसे ही ठूंठ सा खड़ा रहता है, ऐसी रहे ठूंठ से हुई। ऐसी विषम स्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि ये आत्मानुभवी महापुरुष थे। इनके पास किसका बल रहा होगा जो इतनी विषम परिस्थिति में भी इनका धैर्य भंग नहीं हुआ। वस्तु स्वरूप का बल, तत्व की समझ का बल, इस बल के आधार पर ही वे अपने आप को संभाल सके, नहीं तो कूद जाते। आप तो अखबार में देख ही रहे डेली क्या क्या हो रहा है, 4-4, 5-5 हत्याएं कर देता आदमी, पत्नी को मार दे बच्चे, अब क्या करेंगे। कभी आर्थिक तंगी तो कितनी थी, तो क्या क्या नहीं कर सकते थे। ऐसी विषम स्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि आत्मानुभवी महापुरुष थे। आत्मानुभवी महापुरुष थे, इसका मतलब क्या है, जैसे हम शरीरानुभवी है ना, शरीरानुभवी, धनानुभवी, पर्यायानुभवी, पर्यायानुभवी है ना, पर्याय में अपनत्व है, शरीर में अपनत्व है, धन पैसे में अपनत्व है, जितना हमारा बाहर सब में अपनत्व है ना, वैसी आत्मा का अनुभव, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव देते, ये मैं हूं, ऐसा। कविवर पंडित बनारसी दास उस आध्यात्मिक क्रांति के जन्मदाता थे। ये क्रांतिकारी तो शुरू से ही थे, क्रांतिकारी ऐसे नहीं उखाड़ पछाड़ करते हो। आध्यात्मिक क्रांति कहाँ से आई, थोड़ी सी समझ आई जब तत्व की, तो आध्यात्मिक क्रांति के जन्मदाता माने जो 13 पंथ के नाम से शुद्ध धामनाएं जानी जाती है, उसकी एक तरीके से कह लो उन्होंने स्थापना की या पुनर्स्थापना की, कुछ भी कहो। और जिसने जिन मार्ग पर छाए भट्टारकवाद को उखाड़ फेंका था, तथा जो आगे चलकर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल का संस्पर्श पाकर सारे उत्तर भारत में फैल गई। काव्य प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न रहे। इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस का ही
वर्णन था। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था ये परिचय? अंतरंग सप्तव्यसन। इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस ही का वर्णन था। यह श्रृंगार रस की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे विवेक जागृत होने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दिया। कोई कर सकता है ऐसा काम? कैसे कैसे अपनी सारी प्रतिभा उसमें झोंक करके कविताएं लिखी होंगी, लोग गुनगुनाते भी थे, खूब पढ़ी जाती थी। और वही अपन मतलब इसका कोई कहना चाहिए इसकी ना तो फोटो स्टेट हो पाई थी, ना कुछ हो पाया था, ना कहीं दूसरी जगह लिख पाई थी। जो मूल जो था ना सारा का सारा नदी में प्रवाहित कर दिया। अपन तो ऐसा भी सोच सकते हैं, अपन ने लिख दिया, अपन को इस रूप थोड़ी परिणम रहे हैं, लेकिन जब उसका प्रकाशन होता सारे तरफ जब फैलती ना चारों तरफ, तो कितने लोग विकार रूप परिणमित होते, उसका पाप। काफी लोग ऐसी बातें करते हैं, उनसे कहते भैया बकरे अकरे मत पाला करो, तो वो कहते हैं हम थोड़ी काम करते ये, हम तो बेच देते हैं। और ऐसा पाल रहे आप, खिला रहे काय के लिए कि थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, जिसकी अच्छी कीमत मिलेगी, तो उसको पूरा पाप लग रहा है, उसको मतलब हत्या का ऐसे समझो आप। ये जो काम करते हैं ना, श्रृंगार रस की जो कविताएं लिखी थी, वो खुद भले ही सुधर जाते, लेकिन वो चीज अगर प्रकाशन में आ जाती तो फिर कितने जीवों का बुरा होता। इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्ममय हो गया और उसके बाद की रचित 4 रचनाएं प्राप्त हैं। नाटक समयसार, बनारसी विलास, नाममाला और अर्धकथानक। अर्धकथानक हिंदी भाषा का प्रथम आत्मचरित्र है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आता है, ऐसा सुना है, सुनी सुनाई बात, जो कि अपने में एक प्रौढ़तम कृति है। इसमें कवि का 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है। विविधताओं से युक्त आपके जीवन से परिचित होने के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इनमें न सिर्फ इनका ही जीवन है, जिसने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि तात्कालिक कैसा राजनीतिक वातावरण था, कैसा जो उस समय की जो विकृतियां थीं उनका भी चित्रण है, और अपने जीवन में जितनी भी 19-20 जो कुछ भी था, माने समझो 55 वर्ष का पूरा जीवन एक दर्पण के सामने जैसे हो ना वैसे ही दिखते हो ना, बिल्कुल जहाँ जो दाग धब्बे लगे हैं बिल्कुल वैसा ही यथावत दिखता है। वैसा ही 55 वर्ष का अपना पूरा जो जीवन है एक दर्पण के रूप में उन्होंने वहां लिखा है। देखो ये बात पढ़ करके अपने को ऐसा लग रहा है हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुष्कृत्य हो गए हैं, जो भी हमने पाप परिणाम किए हैं, किसी की हिम्मत है लिख सके? मन की भी बात लिख सकते हो क्या आप? क्या हमारे चित्र में किस प्रकार की चंचलता रही, क्या सोचते थे, किसके बारे में क्या विचार करते थे? है हिम्मत किसी में लिख सके? ऐसा 55 वर्ष का अपना जीवन पुराना, जब मति सुलटती है तो अपराध बोध होता है जीव को कि क्या क्या अपराध करके आए। आज कई लोग ऐसी बातें करते हैं, देखो भाई झूठ तो बोलना पड़ता है, लेकिन शाम को हम आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं तो मामला हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ऐसा है क्या? ये स्वरूप है क्या? जो गलतियां हो चुकी हैं उनका तो सबसे पहले आप प्रायश्चित लो। ये अपराध हमसे हो, उनकी स्वीकृति तो करो, ये अपराध हमसे बने, इसमें भूल मेरी ही थी, किसी दूसरे की नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं आगे इस प्रकार की गलतियां नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प, और वर्तमान में सावधानी रखते हुए भी कुछ हो जाए उसके लिए आलोचना है। तो मुंह पे कालिक लगा करके फिर धो लेंगे, बाद में पानी तो रखा ही अपने पास, ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं है। ये छल करते हैं लोग बहुत ज्यादा। इतना असावधानी से 2 बातें अपन ने पढ़ी हैं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तो प्रमाद रूप परिवर्तन नहीं चल रहा क्या सारे दिन? कौन देख सोच करके सामान उठा के रखता है, इधर घसीटा उधर घसीटा, पीछे चल रहे इधर चल रहे। ये असावधानी नहीं है, ये प्रमाद है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। और विषय सेवन में, अब 10 दिन में आपकी परीक्षा है, परीक्षा मतलब यहाँ परीक्षा नहीं होनी है, 10 दिन अपने परिणाम को टटोलना। मर्यादा तो की होगी ना सभी ने, जो 50 हरी खाते उनने 5 की लिमिट कर ली होगी, किसी ने 2 की कर ली होगी, किसी को ऐसा भी विकल्प आया होगा 10 दिन में हरित खाद्य पदार्थों का सेवन ही नहीं करूंगा, सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीऊंगा। अब देखना जरा, अगर अंदर से उस लेवल की वीतरागता, उस लेवल की शुद्धि, उस लेवल का राग नहीं छूटा होगा तो आप आकुलता ही भोगेंगे। ये देखना जरा, आत्म परिणामों का विश्लेषण करना 10 दिन।
ये अपनी श्रद्धा की पेशी करने के पर्व हैं। खड़ा करो अपने आप को, हमारी गाड़ी किस पोजीशन में खड़ी है। हमको भगवान बनना है, अपना काम जल्दी करना है। अब हमें बात समझ में आई है कि मोक्ष का मार्ग क्या है, सुखी होने का मार्ग क्या है, और हमारी गाड़ी आज कौन से स्टेशन पर खड़ी है। गाड़ी तो सीटी देने वाली है, अंतरंग तैयारी हमारी किस प्रकार की हो पाई है। बनारसी विलास दूसरी रचना, देखो इनसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए हमने इतनी बात कही। अर्ध कथानक आप पढ़ेंगे तो आपको भी एक बार झटका लगेगा, हम भी देखें अपना जीवन हमारा किस प्रकार का अब तक रहा है। उनसे प्रेरणा मिलती है कि कैसे कैसे महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे पुण्य पाप के उदय आए और कैसे वो विचलित नहीं हुए, कैसे संभाला। हम भी तो उनसे ये विधा सीखें, ये कला उनसे सीखें, परिस्थितियों से प्रभावित रहने की। बनारसी विलास कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है और नाम माला कोश काव्य है। नाटक समय सार अमृतचंद आचार्य के कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है, किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति सा आनंद आता है। यह ग्रंथराज अध्यात्म रस से सराबोर है। यह पाठ इसी नाटक समय सार के चतुर्दश गुण स्थानाधिकार के आधार पर लिखा गया है। विशेष अध्ययन के लिए मूल ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। कवि अपनी आत्म साधना और काव्य साधना दोनों में ही बेजोड़ हैं। ये तो अपन ने कविवर पंडित बनारसी दास जी का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया, और पंचम गुणस्थानवर्ती जो श्रावक है उसकी जो सामान्य दशा है, उसकी अंतरंग बहिरंग दशा किस प्रकार की होती है। उन्हें मिथ्यात्व से लेकर के पहले उसको आत्मा की महिमा आती है, 5 लब्धि पूर्वक उसको जब सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद उसकी जो अविरत दशा है, भजन है ना वो, अविरत की रात खले, कौन सा, ज्ञान गगन के तले मुनियों के संग चले। अविरत की रात खले, ना अविरत उसको ये नहीं, संतुष्टि नहीं, यहाँ पर ऊपर ही बढ़ने की इच्छा है। तो और ज्यादा लीनता जब बढ़ती जाती है, उपयोग अपने में और ज्यादा एकाग्र करता जाता है, तो जैसे ही अंतरंग में शुद्धि बढ़ती है, वीतरागता बढ़ती है, तो उस लेवल की भूमिका उसकी तैयार होने से उस प्रकार के शुभ भाव, जरा सुनना ध्यान से, उतनी शुद्धि अंदर से हुए बिना तो काम होता नहीं है। उतनी जब शुद्धि हो जाती है तब वो खोटे विकल्प नहीं आते, और जो शुभ भाव आते हैं, शुभ भाव क्यों आते हैं, जैसे पंचम गुणस्थान में कितने कसाय चौकड़ी का भाव होता है, 5वें गुणस्थान वाले के कितने कसाय चौकड़ी का भाव है। भाई एक कसाय चौकड़ी तो अविरत दशा में ही हो गई ना, सामान्य सम्यक दृष्टि है ना, अविरत सम्यक दृष्टि, उसकी केवल एक कसाय चौकड़ी गई। भाई जिसका मिथ्यात्व तो गया, उसकी एक कसाय चौकड़ी तो चली जाती है। अब जो व्रती श्रावक है ना, व्रती श्रावक, तो 2 कसाय चौकड़ी का भाव होता है, तो 2 का भाव हुआ माने उस लेवल की तो वीतरागता प्रकट हो गई। अब 2 कसाय चौकड़ी जो शेष हैं, उनके उदय होने से 2 का अनुदय, 2 के उदय का अभाव और 2 का उदय, कौन कौन सी, कि प्रत्याख्यान, आवरण और संजुलन, उनके उदय में इसके जो शुभ भाव होते हैं, जो मंद कसाय रूप भाव होते हैं, उसके अनुसार शुभ क्रियाएं होती हैं। शुभ भाव के अनुसार शुभ क्रियाएं, उसको व्यवहार व्रत कहते हैं। केवल शरीर की क्रिया मात्र कर लेना ये कोई व्रत नहीं है, भ्रम में मत रहना। अंदर से आपकी उस लेवल की शुद्धता हुई कि नहीं हुई, उस लेवल की शुद्धता होने के बाद जो कसायांश शेष हैं, वे मंद कसाय रूप परिणमन उनका चलता है, वे इसमें प्रवर्तन कराते हैं शुभ भावों में। तो शुभ भाव और शुभ भाव के अनुसार वो जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन पर उपचार करके ऐसा कहा जाता है, ये व्रत हैं इनके, ये प्रतिमाएं कही जाती हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिमा क्या है, वास्तविक प्रतिमा तो अंदर जो उस लेवल की अगर शुद्धि प्रकट नहीं है तो वो वास्तव में प्रतिमा नहीं है। इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। आज का अपना समय हो गया है, इसलिए यहीं इस चर्चा को विराम देते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।